तो आदरणीय सम्मानीय मेरे क्षेत्रीय पंचायत ग्राम वासियों, आप सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब। तो जैसे हम लोगों ने कहा था कि हर संडे में एक मुद्दा लाएंगे और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का पहला मुद्दा मेरा है और आने वाले प्रतिनिधि व प्रत्याशी एवं प्रधान जो भी है, उन सभी से मेरा सबसे पहली प्राथमिकता और मुद्दा यही रहेगा जो मेरे क्षेत्र के लिए, मेरी पंचायत के लिए, मेरे गांव के लिए एक अहम मुद्दा है और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जो मेरी पंचायत, गांव और क्षेत्र को एक नई उड़ान और पंख देने का काम करेगा। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसमें मेरा सहयोग करें और जो है समर्थन दें। तो मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ। आज सबसे पहले मेरा मुद्दा है कि जो मैंने अपनी पंचायत के लिए, अपनी पंचायत में क्षेत्र के लिए जो रेलवे हाल्ट का 2-2.5 साल से इसमें काम किया था मैंने, जिसके लिए मैंने भागदौड़ की थी और वो मैं लगभग 90% काम उसका कर चुका हूँ अकेले दम पे, यहाँ तक है मुझे उम्मीद है अब 10% काम उसमें बचा है। ठीक है, तो अब मैं चाहूँगा कि वो चीज़ मैं आपको सार्वजनिक करूँगा और आप सभी लोगों के माध्यम से इस काम को पूरा करने का मैं जो है एक पंचायत को पूरा एक अलग पहचान दूँ। तो पहले मैं आपको पूरे बजट की और पूरी जो उसकी लिस्ट है वो मैं आपको बता दूं, पढ़ के सुनाऊँगा। उसके बाद में मैं आप लोगों को उसका PDF भी दूंगा। जिसकी जैसी जो अप्रोच हो, जिसकी यहाँ जानकारी हो, ये इसको काम को पूरा करवाने में आप सभी लोग मेरा सहयोग करें। मैं अकेला जब जहाँ तक ला सकता हूँ 90% काम मैं अकेला यहाँ तक करवा सकता हूँ। तो आप लोग अब मेरे सब साथ खड़े हो तो मैं नहीं मानता कि ये काम मेरा रुक सकता है। तो पहले मैं आपको सुनाता हूँ पूरी पढ़ के। ठीक है, बस 5 मिनट लूँगा मैं आपसे, इस पर गौर करें आप। ये है विषय क्रॉसिंग संख्या 256C, क्रॉसिंग संख्या 256C के माध्यम ग्राम फिरोजपुर सलोनी के नज़दीक नए हाल्ट खोले जाने के संबंध में। संदर्भ, ठीक है, इज्जत नगर महोदय का पत्र है 143 फिरोजपुर सलोनी के लिए, हाल्ट 2021 दिनांक 22/4/2022 को। ठीक है, इस चीज़ का जो है विस्तारित किया गया है। उपरोक्त महोदय संदर्भित के अनुसार अनुपालन विषयांकित स्थल पर हाल्ट स्टेशन के प्रस्ताव को लेकर संबंधित जो विवरण है वो निम्न प्रकार है, वो मैं आप सभी के सामने समझ रखता हूँ। प्रस्तावित हाल से कासिंग स्टेशन की दूरी लगभग 86 किलोमीटर, मारा स्टेशन से दूरी 4 किलोमीटर। प्रस्तावित हाल्ट स्टेशन के लिए अन्य हाल्ट स्टेशन के अनुसार पर्याप्त स्थल यानी कि जो होनी चाहिए वो जगह पर्याप्त है। प्रस्तावित हाल्ट के निर्माण में लगभग श्रमदान रहित 25 लाख रुपए तथा श्रमदान सहित लगभग 1 करोड़ यानी 100 लाख का अनुमानित खर्च आएगा। ये एक मोटा एस्टीमेट है, जिसका पूरा नक्शा भी बनाया गया, वो मैं एक आपको PDF के माध्यम से दूंगा और इसका मैं छोटा जो भी है उसको आपको बता दूं। जैसे भूमि वर्ग एक्वेशन एज पर अप्रूव ड्राइंग, उसका खर्चा लगभग दिया है इसमें 10,02,725। ठीक है, पूरा मैं आपको बता दूं। इसी तरीके से है फिलिंग का, प्रोवाइडिंग का, और जो ग्रेड हैं प्रोवाइडिंग एट लेइंग एंड पोजीशन M20 ग्रेड कैन और सेंटरिंग एंड शटरिंग इंक्लूडिंग स्टार्टिंग, और तुम्हारा सेंटरिंग एंड शटरिंग इंक्लूडिंग स्टार्टिंग, सप्लाइंग ब्रिक्स, ईट वगैरह, सीमेंट। ठीक है, और तुम्हारे कंक्रीट 80 mm तक थिक पेवर रहेगा, 12 mm सीमेंट प्लास्टर ऑफ मिक्स 1.6 की जो बॉल का भी है। ठीक है, और इसमें प्रोवाइडिंग एंड अप्लाइंग बिरला पुट्टी वगैरह का। ठीक है, ये सब धीरे धीरे इसमें जो भी चीज़ दी गई हैं वो सारी चीज़ें मेंशन है। पेंटिंग, स्टील वर्क, एनी अदर आइटम्स, ऑयल बाउंड डिस्टेम्बर एंड कोट, ये सभी चीज़ें छोटी जो भी सारी मेंशन की गई हैं जैसे इसमें दिया गया। आप सभी लोग जो है सिर्फ मोटा देखना। जैसे अमाउंट इसका टोटल लगभग दिया गया है 1,25,12,781। ये जिसमें IW द्वारा प्रस्तावित किया गया है पूरे हाल्ट के एस्टीमेट को, और उसकी हर एक चीज़ को अलग दर्शाया गया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि बताना चाहता हूँ आपको कि इसकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं
दिल्ली से भी इस चीज़ को अप्रूवल किया गया है, गोरखपुर से भी इस चीज़ का करस्पॉन्डेंट में दे दिया जा चुका है। अभी इसका ये सब जो है मेरे पास 1 साल से लगभग है, इसका मुझे जवाब नहीं मिल पा रहा है। अब जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा है तो मैं आपको बता दूं, उसकी वजह ये है कि मैं एक मामूली एक आम नागरिक के तौर पे इस चीज़ का जवाब लेने में असमर्थ हूँ। इसका जवाब या तो लोकसभा सदस्य हमारे सांसद माननीय देवेश साक्य जी, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो एक बहुमूल्य हो, एक संवैधानिक व्यक्ति हो, तो उस व्यक्ति से ये चीज़ इसकी जो है जानकारी मिल सकती है। और इस चीज़ का बिल मैंने पता भी किया था कि किस वजह से हमारा ये प्रोसेसिंग या अंडर प्रोसेसिंग में या पेंडिंग में डाला गया है, जो अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। तुम बताऊं, इसका कारण ये है कि उन्होंने कहा कि या तो इसका मैं पार्लियामेंट में देवेश साक्य सांसद जी के द्वारा एक बार इस बिल पर चर्चा कराऊं, जिससे कि इस बिल की पूरी ऊपर से नीचे तक सारी जो भी कंडीशन है, क्यों रुका है, किस बात पर रुका है, वो चीज़ पता चल सके। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, यह सभी लोगों के द्वारा इसकी जो है एक मांग को लेके बैठा जाए या किया जाए, जिसके जो है सबूत हैं, जो चीज़ है जिसको जो है आप किस बेस पे रोके हुए हैं, उसका मुझे जवाब नहीं मिल पा रहा है। जबकि सर्वे भी हो चुकी है, दिल्ली से भी इस चीज़ का अप्रूवल किया गया है, गोरखपुर से भी किया गया है। ठीक है। केवल इज्जत नगर पे आके ये बात अब तक रुकी है। तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि इसमें आप लोग सहयोग करें, और ये मेरा सबसे पहली प्राथमिकता है। और आने वाले जो भी प्रत्याशी प्रधान पद उम्मीदवार, मैं मानता हूँ कि उसके बस की नहीं है ये, लेकिन फिर भी एक आदमी के साथ में 3000 लोगों की और पूरे क्षेत्र की एक अलग ही आवाज़ होना, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जिसमें मैं जानता हूँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विरोध में भी थे, काफ़ी लोगों ने इसके अपोजिशन में भी बोलना शुरू किया, कुछ लोगों ने बुराइयां भी मतलब उठाई इस तरीके की, अरे ये गलत है मेरे खिलाफ। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है कि होगा या नहीं होगा, कोशिश करना हमारा काम है। जब मैं अकेला कोशिश करके इस काम को यहाँ तक ला सकता हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि आप जैसे इतने सब लोगों के सहयोग से मैं इस काम को जो है पूर्ण रूप से जो है ख़त्म कर सकता हूँ, अगर आप चाहो तो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमें सिर्फ अच्छे लोगों का, जो सही लोग हैं, जो चाहते हैं मेरी पंचायत का, मेरे गांव का भला करना चाहते हैं, जो उनके साथ खड़े हैं, जो आने वाली पीढ़ी को ये जवाब दे सकते हैं कि हाँ, हम लोगों ने अपनी पंचायत के लिए, अपने गांव के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश की थी और किया था। तो मैं बस उन्हीं लोगों से आशा करता हूँ, उन्हीं लोगों से उम्मीद करता हूँ कि वो लोग मेरा समर्थन करें और सहयोग करें इस काम में, और इसको पूरा कराने का जो है सपोर्ट दें मुझे। क्योंकि लोग बुरे भी हैं और अच्छे भी हैं, तो मैं अच्छे और लोगों से ही आशा कर सकता हूँ। बुरे लोगों का तो काम है, कुछ भी आप बेहतर करोगे या कुछ नया करोगे, तो वो लोग जो है आप में कमियां निकालेंगे, हर अच्छे में कमियां निकालेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस चीज़ पे देखें और गौर करें। ये एक PDF के माध्यम से मैं आपके अपने ग्रुप में भी डालता हूँ। ठीक है। कोई नहीं भाई, सब तरह के लोग होते हैं। जब हम एक छोटी सी चाय भी बनाते हैं, चाय, तो उसमें चीनी, पत्ती, अदरक, पानी सब चीज़ डालते हैं, लेकिन जब उसको पकाते हैं, खूब अच्छे से पका के जब उसमें से निकालते हैं, तो सिर्फ हमें 1 कप चाय मिलती है। तो खाली अदरक भी नहीं पी सकते, ना हम पत्ती खा सकते हैं। तो इसलिए हमें सब लोगों से अच्छे लोग निकालने हैं, और अच्छे लोग थोड़े ही होते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन 300-400 लोग हैं मेरे इस ग्रुप में। तो उनमें से अगर मैं चाहता हूँ 10-20 लोग भी अगर अच्छे हैं, तो वो लोग मेरा सहयोग करेंगे, वो अपने गाँव का, पंचायत का हमेशा भला चाहेंगे। इसलिए हमें अच्छे चाहिए, बुरे हैं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अच्छाइयाँ उनसे और अच्छे लोगों को निकालने की परख होनी चाहिए, और समर्थन में जो आएगा वो हमारे लिए आगे भी बेहतर करने का काम करेगा। जो भविष्य की सोचेगा वो हमेशा समर्थन करेगा। ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों से। धन्यवाद आप सभी का। इस वीडियो को और इस PDF को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग जानने की कोशिश करें। धन्यवाद।